Guys, I'm Bhavishya from Future is Mo Academy और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज न्यूसेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो न्यूसेंस हम पढ़ते हैं। द वर्ड न्यूसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड न्यूअर। जो हमारा न्यूसेंस वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव करा गया जो है न्यूअर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू डू हर्ट और टू अनॉय। मतलब कि न्यूसेंस मतलब ये होता है कि मतलब या तो किसी को हर्ट करना है, किसी को अनॉय करना बहुत देर तक। अनॉय से मतलब कि भाई मैं कोई एक चीज, कोई एक ऐसा एक्ट कॉन्टिन्यूस करता जा रहा हूँ, किसी अदर पर्सन को अनॉय कर रहा हूँ बहुत देर से, ये होता है हमारा न्यूसेंस का मतलब। तो द लॉ की लैंग्वेज में अगर हम देखें टू कमिट एन एक्ट और ओमिशन इंटरफेयरिंग विद द राइट ऑफ अदर पर्सन टू एंजॉय सम प्रॉपर्टी कॉजिंग डैमेजेस। मतलब कि कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी इंटरफेरेंस करना किसी की प्रॉपर्टी में, जैसे जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसको अपना राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी में, उसमें उसको उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट खत्म करना और उसको डैमेज पहुंचाना, ये हमारा मतलब होता है न्यूसेंस का। मतलब कि भाई जैसे मेरे नेबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके पास पूरा अपना राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, लेकिन मैं उसको किसी भी एक अपने एक्ट से या उसे डैमेज पहुंचा रहा हूं, उसका मतलब होता है न्यूसेंस। कैसे भी तरीके से मैं उसे डैमेज पहुंचा रहा हूं, उसे हम बोलेंगे न्यूसेंस। तो अगर हम इन्हें देखते हैं न्यूसेंस को, तो तीन हमारे पास फिलोसोफर्स आते हैं जिन्होंने न्यूसेंस के ऊपर बोला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेलमन द रॉन्ग न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलोइंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन द एस्केप ऑफ एनी डेलिटरियस थिंग फ्रॉम हिज लैंड और फ्रेम फ्रॉम एल्सवेयर इनटू लैंड इन द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब कि जो हमारी जो डेलिटरियस थिंग होगी उसकी लैंड से और एल्सवेयर इनटू द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब इसका ये हुआ कि मतलब जैसे कोई भी एक बंदा है, जैसे मैंने आपको अभी नेबर का एग्जांपल दिया, उसको मैं उसकी लैंड का एंजॉयमेंट खत्म कर रहा हूं कैसे भी, कोई भी अपनी डेलिशियस थिंग करके। डेलिशियस थिंग से हमारा यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा एक्ट करके जिससे उसे डैमेज कॉज हो रहा हो। डैमेज किस रूप में कॉज हो रहा हो, या तो वाटर स्मेल से हो, स्मोक से हो, नॉइज से हो, हीट से हो, वाइब्रेशन से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, किसी भी चीज से हो। जो चीजें न्यूसेंस बनाती हैं, जिन चीजों से न्यूसेंस बनता है, अगर इन चीजों से उसे डैमेज हो रहा है तो हमारे ऊपर न्यूसेंस का केस फाइल हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेलमेंट। यही अगर हम देखते हैं स्टेफन ने क्या बोला, द न्यूसेंस इज एनीथिंग डन टू हर्ट और अनॉयंस टू द लैंड। मतलब कि कोई एक ऐसी चीज करना जिससे किसी को हर्ट हो या कोई अनॉय हो रहा हो टू द लैंड, मतलब अपनी लैंड में, और टेनेंट्स ऑफ द अनदर नॉट अमाउंटिंग टू द ट्रेसपास। मतलब कि ना तो वो ट्रेसपास कहला रहा हो, मतलब जैसे ट्रेसपास, जैसे आपको पता कि भाई एकदम अंदर चले जाना तो ट्रेसपास में वो न्यूसेंस नहीं होगा। जो वो ट्रेसपास ना खिला रहा हो लेकिन वो हम उसे फिर भी डैमेज कर रहे हो अपने नेबर को, तो न्यूसेंस खिलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेफन। और अगर हम विनफील्ड का देखते हैं, विनफील्ड क्या कहते हैं, न्यूसेंस इज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। मतलब कि कुछ ऐसी अनलॉफुल इंटरफेरेंस करना किसी पर्सन के एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में, उसे हम बोलेंगे न्यूसेंस। मतलब वो सारा वही है बेस, तीनों ने घूम फिर के एक ही बात बोली है कैसे ना कैसे करके। किसी भी एंजॉयमेंट ऑफ लैंड को, किसी भी पर्सन की अगर हम उसको डैमेज कर रहे हैं, उसकी एंजॉयमेंट ऑफ लैंड को, मतलब कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके सारे सुख लेने से उसको हम रोक रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और सम राइट उसके खत्म कर रहे हैं, कनेक्शन है हमारा किसी चीज का भी, तो हमारा वो कहलाया जाएगा न्यूसेंस। तो हम न्यूसेंस में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं, एक पब्लिक न्यूसेंस और दूसरा प्राइवेट न्यूसेंस। तो हमारे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। जो हमारा पब्लिक न्यूसेंस है, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस कम्स अंडर आईपीसी सेक्शन 268। जो हमारा पब्लिक न्यूसेंस है वो हमारा आईपीसी सेक्शन 268 में आता है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सेकंड, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस बाय हिज एक्ट और ओमिशन वेयर कॉजेज एनी इंजरी और डेंजर टू ए पर्सन और टू द पब्लिक एट लार्ज। मतलब कि कोई पर्सन एक ऐसा एक्ट करता है या कुछ भी ऐसी इंजरी करता है पब्लिक एट लार्ज पे, तो वो न्यूसेंस के अंदर माना जाएगा सेक्शन 268 के द्वारा। और उसके ऊपर मतलब डेंजर हो पर्सन को, पब्लिक को डेंजर हो उसके कोई एक्ट और उसकी कोई ओमिशन की वजह से, तो वो पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। यही अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, अब पब्लिक न्यूसेंस कैन आल्सो बिकम अ प्राइवेट न्यूसेंस। ये बात से हमारा यहाँ पे मतलब क्या समझ आ रहा है भाई, पब्लिक न्यूसेंस तो हमारा मतलब ये कहता है ना कि भाई कोई जो पब्लिक एट लार्ज में कोई चीज करी हो उसके लिए तुम लाइबल हो गए सेक्शन 268 में, तो ये तो प्राइवेट न्यूसेंस तो हमारा सिविल में हो गया एक तरीके से।
पब्लिक न्यूसेंस क्रिमिनल में है। ये चीज हमारी क्या समझाती है, तो समझते हैं, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्पेशल डैमेजेस हैंस अ सिविल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ रॉन्ग डोर। मतलब कि इसमें हम देखें, जो हमारा पर्सन होगा, अगर उसे उसी पब्लिक न्यूसेंस में कोई स्पेशल डैमेज होता है तो वो उसके ऊपर प्राइवेट न्यूसेंस का केस भी कर सकता है और वो अपने डैमेजेस क्लेम बैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक केस पढ़ेंगे, डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल 1928। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा डॉक्टर रामराज सिंह था, इनका क्लिनिक था बाबूलाल की फैक्ट्री के पास। मतलब वहां पे क्या हुआ भाई, धूल वगैरह बहुत उड़ती है, तो उससे उसके जो क्लिनिक था वहां पे धूल वगैरह आई, धूल वगैरह, तो उसको उसको स्पेशल डैमेज हुए। जो उसके वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी उससे उसे बड़े स्पेशल डैमेज हुए। उसने ये कहा कि भैया देखो, तुमने जो पब्लिक एट लार्ज पे करा, जो दिक्कत पब्लिक को हुई, पब्लिक न्यूसेंस हुई, वो बात तो अलग है, लेकिन तुम्हारे जो इससे धूल वगैरह आई, इससे मेरे को बड़ी दिक्कत हुई, इससे मेरे प्लांट्स को खराब हो गई, ये वो, उसने कैसे भी चीजें करके प्रूव करी, तो इसको ये चीज क्या हुई, इसको स्पेशल डैमेज हुआ। इसको स्पेशल डैमेज होने की वजह से इसे डॉक्टर को जो थे इसके डैमेजेस क्लेम बैक करके देने पड़े। ये होता है हमारा पब्लिक न्यूसेंस का प्राइवेट न्यूसेंस बन जाता है। ऐसे बनता है जब किसी पर्सन को कोई स्पेशल डैमेज होता है पब्लिक न्यूसेंस की वजह से ही, जैसे वो कर तो पब्लिक न्यूसेंस में रहा, जैसे उन्होंने कोई भी न्यूसेंस करी चाहे वो पब्लिक एट लार्ज पे हो, लेकिन उस पब्लिक एट लार्ज में भी किसी को स्पेशल डैमेज होता है तो प्राइवेट न्यूसेंस में उसके ऊपर केस करके डैमेजेस क्लेम बैक कर सकते। तो हम इसमें अगर हम पढ़ते हैं सेंट हेलेन स्मेल्टिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस टिपिंग, इसमें क्या था भैया, जो हमारी ये कॉर्पोरेशन थी इससे ना फ्यूम्स वगैरह निकलते थे, तो उससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। लोगों ने भी पब्लिक एट लार्ज पे जो कंपनी न्यूसेंस कर रही थी वो बात तो एक अलग है, उनको जो उनका जो केस चलेगा वो अलग चलेगा, लेकिन इसमें क्या था, इसकी वजह से जो इसकी फ्यूम्स निकलती थी, इसमें हमारे प्लांटिफ के जो प्लांट्स वगैरह थे वो सारे जल जाते हैं, उससे इसे प्लांटिफ को हमारे स्पेशल डैमेज हो जाता है। स्पेशल डैमेज में वो क्लेम बैक करता है, उससे उसके सारे जो प्लांट्स का जो डैमेज था वो सारा उसे मिल जाता है। ये होता है हमारा जो पब्लिक न्यूसेंस है प्राइवेट न्यूसेंस में कैसे बदल जाता है। ये हमारा हुआ हमारा प्राइवेट पब्लिक न्यूसेंस खत्म। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में। प्राइवेट हमारा सेकंड आता है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस में हमारे आते हैं चार मेन इसेंशियल। सबसे पहला हमारा है द अनरीडेबल न्यूसेंस, मतलब कि अनरीजनेबल न्यूसेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, मतलब कोई ऐसी न्यूसेंस कर देना जो अनरीजनेबल हो, मतलब कि कोई रीजन ना हो न्यूसेंस का। सेकंड हम देखते हैं द इंटरफेरेंस इज विद द यूज ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, मतलब कि कोई ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करना जिससे दूसरे की लैंड में उसे इंटरफेयर हो। जैसे मेरा एक पड़ोसी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा पड़ोसी नहीं, चलो एक ए है और एक बी है, ठीक है। एक ने अपने प्रॉपर्टी में पॉइजनस प्लांट्स लगा रखे थे, उन पॉइजनस प्लांट्स को बढ़ के चले गए बी की प्रॉपर्टी पे, बी को वहां से उन पॉइजनस प्लांट के वजह उसके प्लांट्स खराब हो गए, ठीक है। ये उसको एक स्पेशल डैमेज हुआ। स्पेशल डैमेज मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट डैमेज हुआ है, पब्लिक एट लार्ज पे तो कुछ नहीं करा ना ए ने, तो इसका क्या है, तो बी के जो प्लांट्स डैमेज हुए हैं उसने ए के ऊपर सूट फाइल कर दिया कि भैया ये मेरे को जो नुकसान हुआ तो मेरे को भरपूर पूरा करके दो, ठीक है। तो ऐसा कोई इंटरफेरेंस करना, ठीक है, ये होता है हमारा प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर। थर्ड, डैमेज मस्ट बी रेड, वो एग्जांपल, इसमें क्या हुआ, इसको डैमेज हुआ, जो हमारा बी था उसको डैमेज हुआ ए के पॉइजनस प्लांट्स की वजह से। फोर्थ, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि जो हमारा जो ये ऐसा एक्ट और जो ये हमें ओमिशन करेंगे न्यूसेंस में वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। मतलब कि जैसे ये प्लांट से देखो उसने लगा रखे थे, उसको ये उसके बी के प्रॉपर्टी पे चले गए और कॉन्टिन्यूअस एक एक्ट था जिससे उसको डैमेज भी हुआ, उसको इंटरफेरेंस भी हुई, उसके प्लांट की वजह से दिक्कत भी हुई। ये चीज हमारी होती है प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर। हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे क्या था, दो फैक्ट्री है सपोज, एक फर्स्ट फ्लोर पर एक सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। ऐसा एक केस हुआ था पहले, तो दो फैक्ट्री है, ठीक है, दूसरी फैक्ट्री के ऊपर दोनों लीगली फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। दो, एक ने अपना ट्रेड के लिए नीचे कागज का काम करता है वो, ठीक है, और दूसरे ऊपर फैक्ट्री चल रही है, लॉफुल है, कुछ इलीगल नहीं है, ठीक है। तो ऊपर क्या था, जब वो उसकी फैक्ट्री चल रही थी उससे ना हीट कंज्यूम होती थी। हीट कंज्यूम होने की वजह से सपोज ये एक फ्लैट है, ठीक है, और नीचे ये दूसरा है, ठीक है, यहां से हीट कंज्यूम होती थी हल्की हल्की, हीट कंज्यूम होने से उसकी यहाँ पे चली गई, यहाँ पे उसके पेपर रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका जो पेपर था वो बहुत लाइट था, वो हल्की सी हीट पे भी ना बर्नट हो जाता था। तो भैया उसने कहा कि भाई तो तुम्हारी जो हीट आ रही है मेरे पास उससे मेरा पेपर बंट हो गया, मेरे को लॉस हुआ है। उसने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया कोर्ट में। तो कोर्ट ने ये कहा कि भैया देखो तुम दोनों लॉफुली काम कर रहे हो और ट्रेड में काम कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड में काम कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो तुमने पेपर रखा था ये उसे थोड़ा ना पता था कि भाई हल्की बहुत हीट से ही तुम्हारा पेपर जल जाएगा, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर हीट बहुत ज्यादा होती, अगर उसे बहुत ज्यादा हीट निकल रही होती इसकी फैक्ट्री से
और कॉन्टिन्यूसली में निकल रही होती, हीट निकलती थी, कभी थोड़ी निकल गई कभी ज्यादा निकल गई, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। जो इसने ये कहा केस फाइल तो करा लेकिन ये जीत नहीं पाया, ये अपने डैमेज क्लेम बैक नहीं कर पाया, क्योंकि तो इसका तो ऐसा एक्ट और जो ओमिशन थी उस बंदे की वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ना होने की वजह से उसके जो डैमेज हुए, इस बंदे को जो डैमेज है, इसका पेपर जो था, पहली बात तो पेपर बहुत लाइट था, अब ये उस बंदे को छोड़ना पड़ता कि भाई तुमने इतना हल्का पेपर रखा, हल्की सी हीट में चल जाएगा, हल्की हीट तो कहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे हो, तो इसलिए ये इसको जो हमारा जो प्लेंटियर था उसको उसके डैमेजेस नहीं मिले। ये होता है हमारा न्यूसेंस यहाँ पे कंप्लीट। व्हाट इज न्यूसेंस? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूसेंस के डिफेंसेस। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।